अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। 13वें रोज़े की मेरी जानिब से बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस रमज़ान को हमारे लिए बाइस रहमत और बाइस बरकत बनाए। चलते हैं सिरात मुस्तकीम की 13वीं एपिसोड की जानिब और आज हमने शुरू करना है 13वां पारा। 13वें पारे का आगाज़ भी सूरतुल यूसुफ से ही होता है। जनाब यूसुफ जब जेल से आज़ाद हो गए तो बादशाह ने जनाब यूसुफ को अपने करीबी मुसाहिबीन में शामिल कर लिया। आप अलैहिस्सलाम इब्तदाई तौर पर वज़ीर ख़जाना और बाद में अज़ीज़ मिस्र के मनसब पर फायज हो गया। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ज़रई निज़ाम को बड़ी तवज्जो से चलाया और खुशहाली के 7 सालों में मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन प्लानिंग की। यहाँ तक कि जब पूरी दुनिया में कहत साली आम हो गई तो मिस्र की मैशियत इतनी मजबूत और मुस्तहकम हो गई थी कि कहत साली में अपने अरूज पर पहुँची तो गले के हसूल के लिए दुनिया भर से काफ़िले मिस्र पहुँचने शुरू हो गए। जनाब यकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने भी मिस्र का रुख किया। जब वो अजीज़ मिस्र के महल में दाखिल हुए तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को पहचान गए, जबकि आपके भाई आपसे गाफिल थे। आपने बातों बातों में अपने भाइयों से कहा कि अगली मर्तबा अपने छोटे भाई बनियामीन को भी साथ लाना। अगर तुम अपने छोटे भाई को ना लाए तो तुम्हें गले में से कुछ भी नहीं मिलेगा। और साथ ही जो पूंजी उनके भाई गला खरीदने के लिए साथ लाए थे उसको भी भाइयों से अपने सामान में डाल दिया। जब जनाब यूसुफ के भाई जनाब यकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो उन्होंने अज़ीज़ मिस्र की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और साथ ही ये भी बतलाया कि अज़ीज़ मिस्र की ख्वाहिश थी कि हम भाई बनियामीन को भी साथ लेके जाएं। जनाब यकूब अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा कि क्या मैं तुम पर इस तरह का एतमाद करूँ जिस तरह से इससे कबल यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले पर तुम पर एतमाद किया था। इस पर जनाब यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे खामोश हो गए। जब सामान खोला गया तो इसमें गले के साथ साथ पूंजी भी बरामद हो गई। इस पर यकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने कहा, देखिए बाबा, अजीज़ मिस्र ने तो हमारी पूंजी भी हमें दे दी। अब जनाब यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं बनियामीन को तुम्हारे साथ इस सूरत में रवाना करूंगा कि तुम उसकी हिफाजत की कसम खाओ। बेटों ने अपने वालिद गिरामी जनाब यकूब अलैहिस्सलाम के सामने हलफ दिया तो अपने ज़माने के नबी जनाब यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को नसीहत की कि जब मिस्र में दाखिले का वक्त आए तो अलग-अलग दरवाज़ों से दाखिल हो। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई दोबारा उनके पास पहुँचे तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जनाब बनियामीन को अलहदा एक तरफ कर लिया और उनसे कहा कि मैं आपका भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम हूँ। इसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना प्याला जनाब बनियामीन के सामने रखवा दिया। जब काफिला रवाना होने लगा तो ऐलान कर दिया कि काफिले वालों, तुम चोर हो। जनाब यकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने जवाब दिया कि अल्लाह की कसम, हम ज़मीन पर फसाद फैलाने नहीं आए और ना ही हम चोर हैं। इस पर इनसे कहा गया कि अगर तुम में से किसी के सामान से बादशाह का प्याला बरामद हो गया तो उसकी क्या सज़ा होगी। जवाब में जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा कि इसकी सज़ा ये होगी कि जो मुजरम होगा खुद अपने किए का जिम्मेदार हो। जब सामान की तलाशी ली गई तो जनाब बनियामीन के सामान में से प्याला बरामद हुआ। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने इस मौका पर बड़े अजीब गरीब रद्द अमल का इजहार किया और कहा कि अगर बनियामीन ने चोरी की है तो इससे कबल इनके भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी चोरी की थी। इस पर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, जो तुम इल्ज़ाम तराशी करते हो इसकी हकीकत है, अल्लाह उसे बखूबी आगाह है। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने भी यही कहा कि आप हम भाइयों में से किसी एक को पकड़ लें। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि माज़अल्लाह, हम किसी मुजरम की जगह किसी दूसरे मुजरम को किस तरह से पकड़ सकते हैं। जनाब यूसुफ के एक भाई ने कहा, मैं तो वापस नहीं जाऊंगा यहाँ तक कि बाबा यकूब अलैहिस्सलाम मुझे इजाज़त नहीं देंगे या अल्लाह ताला मेरे हक़ में कोई फ़ैसला नहीं फरमा देते। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जनाब यकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और उनको जनाब बनियामीन की गिरफ्तारी की खबर दी तो जनाब यकूब अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज़ से जनाब यूसुफ का नाम लिया और आप इतनी शिद्दत के साथ रोए कि आपकी बुनाई भी गुल हो गई। जनाब यकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को नसीहत की कि आप अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हों और जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों को तलाश करें। अब जब जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाज़ भाई दोबारा मिस्र आए तो हालत बदली हुई थी। गुर्बत और मफलूक हाली ने इनको बुरी तरह से मुतासर किया था। उन्होंने जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आकर अपनी गुर्बत की शिकायत की और सदक़े का तकाजा किया। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या आप भूल गए हैं जो आपने अपने भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ किया? भाइयों ने कहा, आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैसे जानते हैं? आप ही तो यूसुफ नहीं है क्या?
کہا میں ہی یوسف علیہ السلام ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو صبر اور تقوی کو اختیار کرتا ہے اللہ نیکوکاروں کا اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس موقع پر جناب یوسف کے بھائی انتہائی شرمسار ہوئے اور انہوں نے آپ سے معافی چاہی۔ جناب یوسف علیہ السلام نے کہا تم سے تو کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اللہ بھی تمہیں معاف کرے گا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنی قمیض اتار کر دی اور کہا جناب یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالنا، ان کی بنائی واپس آ جائے گی اور آئندہ ان کو بھی اپنے ہمراہ لے کے آنا۔ جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب آپ کی قمیض لے کر روانہ ہوئے تو جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر میں موجود بیٹوں سے مخاطب ہو کر کہا مجھے بیٹے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس پر بیٹوں نے کچھ بے ادبی والے الفاظ کہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب مصر سے آپ کے بیٹے آئے انہوں نے آپ کے چہرے پر قمیض ڈالی تو جناب یعقوب کی بنائی واپس آ گئی۔ جناب یعقوب کے گھر میں موجود بیٹوں نے ان سے معافی طلب کی۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو معاف کر دیا۔ سب اہل خانہ مصر روانہ ہوئے، جناب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے جناب یعقوب علیہ السلام کو تخت پر بٹھا لیا۔ جناب یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 بیٹے جناب یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ اس شریعت میں تعزیتی سجدہ جائز تھا، جبکہ مسلمانوں کے لیے تعزیتی سجدہ منع ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر پروردگار عالم کا شکر ادا کیا اور دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار مجھے اسلام پر موت دینا اور صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ جناب یوسف کا واقعہ عروج زوال کی ایک داستان ہے اور صبر اور استقامت کی دستاویز ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ صبر کا پھل ضرور دیتا ہے، چاہے اس میں کچھ دیر ہو۔ اس کے بعد سورۃ الارض ہے۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں جتلاتے ہوئے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انواع و اقسام کے پھل پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں ایک ہادی مبعوث فرمایا ہے۔ یہ بھی بتلایا کہ بجلی کی کڑک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے، فرشتے اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں۔ فرمایا کہ دلوں کا امن اور سکون اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الابراہیم ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کی دنیاوی اور آخری فلاح و بہبود کے لیے بہت ساری دعائیں مانگیں۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے جذبے سے معمور رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ہمارے لیے یہ درس اور سبق موجود ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے اور کسی بھی وقت اللہ کی حمد و ثنا نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں مجید بیان کردہ تمام مضامین سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔